हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप लोग बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? तो आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्न संख्या 14 और 15 की। प्रश्न संख्या 14 और 15 हम बताने वाले हैं, जो कि ये बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। एक प्रश्न बच जाएगा तो उसको हम दूसरे वीडियो में आप लोग को बता देंगे, ठीक? तो आज का हमारा लक्ष्य है कि 15 और 16 नंबर हमें पूरा कंप्लीट हल करना है, ठीक? पर्सनालिटी 6.3 का, ठीक? तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। यदि समझ में आता हो तो आप लोग कुछ भी सीख मिलती है तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा बस। और चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा तकलीफ करके आप लोग अपने दोस्तों में, आप लोग अपने स्कूल के ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बस, ठीक? तो आज हम आप लोगों को बताएंगे 15 नंबर, 15 और 16 नंबर। तो चलते हैं, देख लेते हैं 15 और 16 नंबर क्या है, ठीक? देखिए भैया, 15 नंबर क्या है। देखिए, आप लोग को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा 15 नंबर, सॉरी 14 नंबर क्या है, 14 नंबर क्या है, ठीक? तो देखिए, एक बार हम पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका क्या है, ए डी है। माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम की क्रमशः समानुपाती है। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक? क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। तो चलते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। एक नहीं बनाएंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज। तो थोड़ा इधर बना लेते हैं। ये दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। चलिए भैया, ए है, बी और ये सी। दूसरा त्रिभुज क्या है? दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज क्या है? दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। ये क्या है? पी, ये है क्यू, ये है आर। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए आगे कि भुजाओं ए बी और ए सी तथा माध्यिका माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज माध्यिका ए डी। तो यहाँ पर इसकी ये माध्यिका हो जाएगी, जो कि ए डी हो जाएगा, और ये पी एम हो जाएगा। आप लोग पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका हल अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक? तो चलते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। इधर रोशनी आ रहा है धूप का, तो वही देख रहे थे दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो आप लोग समझने के लिए आप लोगों के दिखाई दे रहा है उतना, ठीक? तो चलिए कैसे करेंगे इसको, पहले थोड़ा समझते हैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। अब लिखेंगे दिया है क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया क्या है। दिया है, यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, इसको भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक? दिया क्या है? दिया है, देखिए क्या दिया है, ए बी। ए, इसके पिछले वाले प्रश्न में हमने बताया है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी पी क्यू, उसके बाद ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन, सॉरी ये तो माध्यिका हो जाएगा, बी सी अपॉन ये क्यू आर, ठीक? ये क्यू आर हो गया। इतना हमें दिया है, ठीक? क्या है? इतना हमें दिया है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि समानुपाती है। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इधर समझिए, देखिए इतना है, हम यहाँ पे रचना करेंगे, पहले रचना करेंगे। सबसे पहले इसको बढ़ाएंगे, ये डी वाला इधर लिख देते हैं, डी वाला इधर लिख के इसको बढ़ा लेते हैं, ये डी इधर रख के इसको बढ़ाएंगे। ठीक, इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे, इसको अब मिला देंगे, यहाँ पे इसका नाम ई दे रहे हैं, ई। उसके बाद इसको हम मिला देते हैं, इसे ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, इसको मिला देंगे, इसी प्रकार हम इसको भी मिला देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब इसी प्रकार इस वाले भी त्रिभुज में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे यम बनाएंगे हम, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए, उसके बाद आप लोग अपने आप से हल कीजिए इसको। ये देखिए, अब हम इसको इससे मिला देते हैं। ठीक, इसको हम इससे मिला देते हैं, उसके बाद इसको हम इस वाले इससे मिला देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये त्रिभुज बन गया। यहाँ पे यन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यन है, ये यन हो गया। ठीक, यन हो गया। अब तो भाई यहाँ रचना लिख देंगे, यहाँ पे हम रचना लिखेंगे, रचना, पहले रचना लिखेंगे। ठीक, रचना हमने क्या किया, ए डी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई खींचा तथा बी ई व सी ई को मिलाया, सी ओ को मिलाया। ठीक, मिलाया। अब इसी प्रकार इसमें भी लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी यम बराबर पी एम बराबर यम एन खींचा तथा पी एम बराबर यम एन खींचा तथा किसको किससे मिलाया, क्यों यन व आर यन को, सॉरी यहाँ पे आर यन को मिलाया, आर्यन को मिलाया। इतना काम हमें क्या करना होगा। ठीक, तो इतना हम कर दिए आगे। अब आगे देखिए, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे सीधा लिख देंगे उपपत्ति। अब यहाँ से हम सिद्ध करेंगे प्रश्न को। अभी तो ये रचना किए थे, लेकिन अब हम सिद्ध करेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं, ये स्पेस है नीचे कि नहीं। हाँ, अभी पर्याप्त स्पेस है। इतना हो गया ना। अब आगे देखिए, आप लोग ध्यान से बैठ के आप लोग देखिए, बस ध्यान से आप लोग देखिए। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो पीछे, जहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, पीछे वीडियो को करिए और आप लोग उसको समझिए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इतना तो हो गया। अब देखिए भैया, ए बी सी ई क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो लिखेंगे ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगा। ठीक, इतना हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी ई, नहीं तो पहले ए सी लिखेंगे, ए सी बराबर लिख सकते हैं, पहले बी ई भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा बी ई। इतना हमें इससे मिल गया, इतना मिला। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे क्योंकि ये भी तो समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पी आर बराबर क्यू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक, इतना इसके ये बराबर हो जाएगा, इतना हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए भैया, ये कहाँ, ये वाला जो हमें दिया है इसको अब लिखेंगे। ठीक, तो ये वाला चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू यहाँ पे ए सी अपॉन ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए सी, तो ए सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बी ई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बी ई लिख देंगे। और पी आर के स्थान पे क्यू एन लिख सकते हैं, तो क्यू एन लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे बी सी देख लीजिए, ये बी सी यहाँ से यहाँ तक है, और क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो हमें पहले हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले इतने त्रिभुज को हम समरूप दिखा देते हैं, इतने त्रिभुज को हम क्या कर देते हैं, समरूप दिखा देते हैं। उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले हम इसको समरूप दिखाएंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप दिखा देते हैं। ठीक, इतना काम हम करेंगे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, ऐसे ये उतार लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, ए सी के स्थान पर ए सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बी ई लिख देंगे ए सी के स्थान पे, और पी ए आर के स्थान पे क्यू एन लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पे बी सी है, तो भैया यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, देखिए यहाँ पे बी सी, तो इसका आधा करेंगे, क्या होगा, इसका हम आधा कर देंगे, आधा ऑफ इसका क्यू आर, यानी कि क्यू आर का हाफ। तो इतना हो गया। अब आगे देखिए आप लोग कैसे होगा आगे, आगे देखिए। ठीक, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे बताते हैं, जब इतना हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एन, क्योंकि आधा हो गया, इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम बी डी को 2 गुना करेंगे, अब बी डी को क्या कर देंगे, 2 गुना, सॉरी, अब इसको हम ए डी को 2 गुना करेंगे, क्या करेंगे, ए डी को 2 गुना करेंगे, इतना हो गया ना। आगे देखिए, अब यहाँ तक तो हमें ये प्राप्त हो गया, यानी कि ए बी बी ई कहाँ पे है, बी ई अपॉन क्यू एन, उसके बाद बी डी कहाँ पे है, बी डी। तो अब हमें ये वाला नहीं लेना है, क्या करना है, इसको हमें बी डी को ए डी करना है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे हम माध्यिका ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, ए डी, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए डी अपॉन पी एम, तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं ए डी अपॉन पी एम। इसको 2 गुना करेंगे, इसको भी 2 गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, ए ई। वो भी हम जैसे पिछला बताए थे वो भी सही था, लेकिन ये वाला थोड़ा सिंपल हो जाएगा, नहीं तो वो बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए पूरा ए ई अपॉन, उसको क्या लिख सकते हैं, पी एन। ठीक, तो इतना हो गया। यहाँ पे भी सही कर देते हैं इसको, ए ई अपॉन पी एन। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए,
ए बी, ए बी समरूप है ए बी मतलब समानुपाती किसके है, पी क्यू के, पी क्यू, बी ई तो बी ई ये है, क्यू यन, ए ई किसके समानुपाती है, पी एन के, पी एन के, यानी कि ये त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज जब ये समरूप है मतलब ये जब इक्वल हैं तो इसके कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण पी के, ठीक। इतना हो गया, कोण ए बराबर कोण पी की हो जाएगा। कोण ए, ये वाला ए, ये पूरा नहीं बराबर होगा। अब इतना हो गया ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, ये अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक। इतना हो गया, अब लिखेंगे इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख देंगे। जब इतना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए डी, क्योंकि ये भी तो आधा होगा, बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर क्यू पी एम के, कोण क्यू पी एम के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि भैया हम यहाँ पे क्योंकि सॉरी यहाँ पे ये बराबर होगा इसके अनुसार, ठीक। यहाँ पे अभी कोई कारण नहीं मिला है, इसके अनुसार हमने सिद्ध किया है पहले से, ठीक। तो इतना मिल गया। अब लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी ए डी, ई तक भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण सी ए डी बराबर कोण किसके, आर पी एम, यानी कि ये दोनों कोण अब बराबर हो गए, ठीक। इसी प्रकार है, क्यों बराबर हो गए, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये समरूप हो गए त्रिभुज। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी ई समरूप है किसकी, पी क्यू एन की, ये समरूप हैं, ठीक। इतना कर सकते हैं। इसी प्रकार अब ये भी समरूप होगा, क्योंकि त्रिभुज पी एन आर ये समरूप हो जाएगा किसके समरूप हो जाएगा, उल्टा लिख दे रहे हैं, ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई समरूप त्रिभुज पी आर एन के, ये है, ठीक। तो जैसे ये वाला लिखे वैसे आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि ए बी ई समरूप होगा किसके, पी क्यू एन के, ठीक। और सब सही है। तो इतना हो गया। इससे अब हम देख लेते हैं क्या मिलेगा, कि अब दोनों कोण को जोड़ेंगे, कोण बी ए डी प्लस कोण सी ए डी बराबर कोण यहाँ पे आर पी एम प्लस कोण पी क्यू एम, नहीं तो पहले पी क्यू एम लिख देते हैं, कोण पी क्यू एम प्लस कोण आर पी एम। तो अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या मिल रहा है। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कोण ए मिल जाएगा, ये वाला कोण मिल जाएगा और ये वाला कोण मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण पी के। इतना करने के लिए इतना बड़ा हमें सॉल्व करना पड़ा, यही लाने के लिए इतना करना पड़ा हमें, ठीक। तो इतना हो गया है। अब इतना जब हो गया तो आप लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अभी स्पेस है। देखिए इतना हो गया। अब लिखेंगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आप लोग को हम इरेज करके बताते हैं, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब थोड़ा यहाँ पे आप लोगों का ये हल थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, इरेज करके इसके आगे बताते हैं,
ठीक। चलिए, अब इतना हो गया। अब जब हमने देखो क्या किए थे, हमने दिखा दिया कोण ए बराबर कोण पी की। तो भैया हम आप लोगों को बताए हैं, क्या बताए हैं आप लोगों को, हम आप लोगों को ये सिखाए हैं कि कोण त्रिभुज को समरूप करने के लिए कोई दो कंडीशन हमें चाहिए। क्या चाहिए? हमें दो कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें मिल गया क्या, अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज इसमें त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, सॉरी, अब लिखेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, वो तो हमें मिल ही गया है। ठीक, अब हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण किसके, पी के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया है। यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ये हो गया, और ए बी अपॉन पी क्यू ये भी तो किया है हमने। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये तो ये भी तो दिया है, ये भी तो दिया है। नहीं तो देखिए यहाँ पे, हाँ अब ये क्या है, ये हमें क्या है, दिया है, यहाँ पे ये दिया है। अब दो कंडीशन मिल गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, नहीं तो देखिए यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण किसके होगा, बराबर कोण पी, नहीं सॉरी, क्यू पी आर। अब देखिए ये बी वाला इसके समरूप है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बी और क्यू 30-30 डिग्री के हैं, ये 30-30 डिग्री के हैं, और ए पी, ए कहाँ पे है, ए पी 90 डिग्री के हो जाते हैं, यहाँ पे 60 के हैं। तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री आएगा, यानी कि 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम त्रिभुज को क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। तो अतः कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हो गया प्रूव्ड, हमने इरेज कर दिया है। तो आप लोग पीछे वीडियो को करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक रचना करें। रचना करने के बाद हमने क्या किया, हमने आप लोगों को ये इतना दिखा दिया समांतर चतुर्भुज है, तो हमने इसको सिद्ध करके आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग वीडियो को पीछे करके ये आप लोग लगा लीजिए, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। तो आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्न संख्या 15। देखिए ये क्वेश्चन आते ही हैं, क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न मेरे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था और टोटल 5 नंबर के थे। त्रिभुज चैप्टर से हमें 2 प्रश्न मिल गए थे। एक आप लोग को हमने बताया था कि एक हमें ये सी ए स्क्वायर ऐसे सी बी इंटू सी डी करके था, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था और एक ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक। तो ये इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ भाई बहन मेरे ऐसे होते हैं जो कि इसमें डाउट हो जाता है, ये सोचते हैं कि ये एक चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को वो कौन सा ऐसे है, मीनार वाला चैप्टर वो है। तो उस चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों को हम बता देते हैं। उस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का क्या नाम है, उस चैप्टर का नाम क्या है भाई, उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नाम है उसका। तो उस चैप्टर से आप ये वाला क्वेश्चन मिलता है। तो इसी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, डाउट होते हैं, तो देखिए डाउट प्राप्त होता है। यहाँ पे 15 नंबर संख्या देखिए, आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि लंबाई 6 मीटर वाले
लंबाई 6 मीटर वाले, क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले, थोड़ा और धैर्य आप लोग बनाइए, 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, लंबाई 4 मीटर, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले इधर देखिए आप लोग, ये स्तंभ है, छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई 6 मीटर है, छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई 6 मीटर है, कितनी है, छाया की लंबाई, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर हो गया, और ये लंबाई इसकी 6 मीटर है, ठीक, 6 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर, छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी कि इसी समय एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, ये 28 मीटर है, ठीक, 28 मीटर है, तो 28 मीटर है। अब आगे देखिए, इतना हो गया ना, 28 मीटर है, तो हमें क्या करना है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक, तो थोड़ा चलिए देखिए पहले समझ लेते हैं, ठीक। अब इतना हो गया, तो अब पहले इसका नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, और ये है आर, इसका नाम दे दिए। तो इतना करने के बाद देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, दिया क्या है, हमें दिया क्या है, आप लोग प्रश्न में देखिए दिया क्या है, यहाँ पर दिया है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख देंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इतना हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हल, उसके बाद हम यहाँ पे मान लेंगे, ये मीनार है, ये मीनार है, तो हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई यच मीटर है, कितना मीटर, मान लेंगे मीनार की ऊंचाई जो है वो यच है, कितना है, यच, तो हम इसी चीज को मान लेंगे, माना है, यहाँ पे लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है, माना ही मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, यच मीटर है, ठीक, इतना कर देंगे, माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है, इतना मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, पहले हम त्रिभुज को समरूप कर देते हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, इस दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमें कंडीशन मिल जाएगा, ये कोण, ये कोण ये बराबर है, ठीक, और देखिए और क्या कंडीशन मिलेगा, ये है जो, ये बी सी बराबर क्यों यन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर होगा कोण पी आर क्यू के, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के कोण हैं। और यहाँ पे लिख देंगे कि बी सी बराबर क्यों यार, क्यों आर, बी सी बराबर क्यों आर, ये यहाँ पे लिखेंगे स्तंभ के छाया की लंबाई। तो जब दो मिल गए तो हम कह सकते हैं अतः
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की, इतना हमें प्रूव्ड हो गया है, यानी कि इतना हम प्रूव्ड कर दिए। तो क्या लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, अब इतना हो गया ना। ए सी का मान देख लेते हैं कितना, 6 है, बी सी 4 है, और पी आर कितना है, एच है, क्यू आर 28 है। तो इसको काट देते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, काटना तो आप लोग को आता होगा। यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, एच हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इसका मल्टी कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2h, और ये 84 एच, यहाँ से कितना हो जाएगा अब 84/2, यानी कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 जा 4, यानी कि एच बराबर 40, इतना मीटर। तो हमें मीनार की ऊंचाई प्राप्त होगा। हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 42 मीटर होगा। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आने वाला रिजल्ट आप लोगों का बेहतर होगा, ठीक।